स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन। और जैसा कि हमारा टॉपिक आप लोगों ने देख लिया है, हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। 1.3 में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें कह रहा है कि जो आपको उसने रेशियो की फॉर्म में नंबर्स दिए हैं, भिन्न के रूप में जो आपको नंबर दे रखे हैं, उनको हमें दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कितना होगा। पहला वाला तो बहुत इजी है, 36/100। तो हमने इसको डिवाइड करना है, चूंकि ये P/Q की फॉर्म में है, सभी आपको P/Q की फॉर्म में दे रखे हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा। 36/100 को हम डिवाइड कर लेंगे 100 से 36 को, तो ये आ जाएगा 0.36। पहला वाला काफी इजी है, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली 100 से डिवाइड कर देना है 36 को और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, देखिए दशमलव प्रसार की बात है तो दशमलव प्रसार जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत और एक अशांत। ठीक है, शांत दशमलव। तो चूंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है तो ये शांत दशमलव कहलाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट है आपका, इसका बी पार्ट ले लेते हैं। बी पार्ट में दे रखा है आपको 1/11। अब 1/11 में देखेंगे तो आपको क्या करना है, वही 11 से 1 को डिवाइड करना है। पॉइंट लगा, जीरो लगा, डिवाइड नहीं जा रहा है, फिर अपने यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, तो ये 9 टाइम जाएगा तो ये 99 हो जाएगा। और फिर उसी तरह फिर से हम एक जीरो बढ़ाएंगे अपने मन से यहाँ नीचे, तो नहीं जाएगा, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे और फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9 टाइम जाएगा। तो आप लोगों को दिख रहा है कि फिर से 1 बचेगा, तो मतलब 0909 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं डिवाइड करने पर, उनके ऊपर से बार लग जाता है, यानी ये क्या है, कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये आएंगे अशांत में। तो इसको हम लिख देंगे अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार हो गया और ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। हिंदी में इनको शांत और शांत कहते हैं, और इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया आपका शांत, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया अशांत। ओके, तो आप इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको आपसे पूछा है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8। तो हम सबसे पहले जो हमें संयुक्त भिन्न के रूप में दे रखा है, इसको हम सरल रूप में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 33/8। 8 4 जा 32 प्लस 1, 33/8 हो जाएगा। 33/8 हो गया, फिर वही नॉर्मल 8 से डिवाइड करके देखेंगे, तो इसको हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 8 से 33 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32 हो जाएगा, और इसमें फिर 1 बचा, फिर यहाँ पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 8 1 जा 8 हो गया, देन 2, फिर अपने से जीरो बढ़ाया, 8 2 जा 16, देन 4 बचा, फिर जीरो बढ़ाया एंड 8 5 जा 40। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, अर्थात ये कौन सा दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार में आ गया है, टर्मिनेटिंग हो गया है। इसको आप लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसी तरह इसके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के सवालों में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी तरह आसानी से हमें इनका दशमलव प्रसार लिखना है। फोर्थ पेपर 13 में हम 13 से डिवाइड करेंगे 3 को, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 13 2 जा 26, 4, देन आफ्टर जीरो लगाएंगे, 13 3 जा 39 हो जाएगा, फिर 1 बचा, फिर जीरो लगाएंगे, डिवाइड नहीं जाएगा तो एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 100 हो जाएगा, 13 7 जा 91 होता है, देन 91 हो जाएगा, फिर ये 9 बचेगा, फिर उसके बाद फिर जीरो बढ़ाएंगे, 13 6 जा 78 हो गया, फिर 2 बचा, यहाँ 8 में से 7 गया, 1 बचा, जीरो लगाएंगे, 13 9 जा 13 नंबर,
तो ये 39 जा आपका 117, देन 3 बचा, फिर 1 बचा, फिर 31 जा 13, सॉरी यहाँ पर एलसीएम में 0 लगेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, 13 2 जा 26 हो गया, तो 26 को जब हम माइनस करेंगे फिर 4 बचेगा, और हमको लग रहा है ये चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे से 26 आ गया, नीचे भी 26 आया था, और यहाँ से ये चीज़ दोबारा रिपीट होगी, दोबारा रिपीट होगी यहाँ तक। इसका मतलब आपका यहाँ से नंबर आगे को बढ़ने लग गया है, तो इसका दशमलव प्रसार, इसको हम क्या लिखेंगे 0.230769, क्योंकि फिर से 230769 आएगा, यानी ये पूरा नंबर यहाँ से दोबारा रिपीट होने लग गया है, तो इस पूरे नंबर के ऊपर बार लग जाएगा, और ये जो दशमलव प्रसार कहलाएगा, ये दशमलव प्रसार कहलाएगा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये। तो इसी प्रकार ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिएगा ये वाला पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका जो है लास्ट है इसका 329/400। ओके, तो यहाँ पर हम वही 400 से 329 को डिवाइड कर लेंगे, तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 8 टाइम डिवाइड जाएगा, 8 टाइम डिवाइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 3200, देन 90, फिर हम एक जीरो और बढ़ाएंगे नीचे, 800 आ गया, फिर 100 बचा, देन आफ्टर दैट फिर एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद दोबारा 2 टाइम जाएगा 800, फिर 200 बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो 4 5 जा 2000, तो कंप्लीटली डिवाइड जा चुका है, यानी ये जो है टर्मिनेटिंग है, तो 0.8225, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका यहाँ पर हो गया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट के सारे पार्ट्स हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि नॉर्मली ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो वैल्यू दे रखी है 1/7 इक्वल्स टू 0.14827, ये वैल्यू दे रखी है, और इस सब के ऊपर क्या लगा है, एक बड़ा सा बार लगा है, और आपसे कह रहा है बिना हमें सॉल्व किए फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/7 एंड सो ऑन। तो आप देखिए 2/7 में हमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं 2/7 को हम कर लेते हैं 2 इंटू 1/7, उसी तरह आप 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, एंड 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7। तो आपके पास 1/7 की वैल्यू तो आपको गिवन है, मीन्स 2 इंटू 0.1482857 ये गिवन है आपको। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8 9, तो ये आपका आ गया 2/7 की वैल्यू। इसी तरह जनरली 3 इंटू आपको ये नंबर लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है, उसी तरह यहाँ पर भी 4 इंटू यही नंबर लिख के मल्टीप्लाई कर लेना है, और 5 इंटू में भी यही नंबर लिख के मल्टीप्लाई कर लेना है, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको 6/7 की वैल्यू भी निकालनी है। ओके, समझ में आ गया होगा। जिस तरह यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/7 की जगह ये वैल्यू को पुट करना है, और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमसे पूछा गया है
कि हमें यहाँ पर क्या है, हमसे इसमें जैसे अभी तक हमें भिन्न को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना था, यहाँ पर जो दशमलव प्रसार है इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है, मतलब उसका उल्टा करना है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जैसे इसका पहला पार्ट ये है 0.6 बार है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सपोज मान लेंगे या लेट कर लेंगे, लेट 0.6 बार इज इक्वल टू एक्स, माना 0.6 बार इक्वल टू एक्स। तो आप 6 बार को क्या लिख सकते हैं, 6 बार को हम लिख सकते हैं 6 6 6 6, जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेते हैं। तो ये जो समीकरण हमारी बनी है इसको एक मान लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर ओके, तो 10 से गुणा करने पे क्या होगा, ये 6.6 बार आ जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 10x। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। नाउ जो सेकंड इक्वेशन होगी, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस करेंगे। ओके, तो क्या आएगा आपका, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 6.0, क्योंकि 6 बार यहाँ भी है और 6 बार यहाँ भी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6 बार यहाँ भी है और 0.6 बार इधर भी है। तो माइनस करने पर ये हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 9x बराबर 6 और बन जाएगा 6/9, जिसको हम लिख सकते हैं 2/3। तो x बराबर 2/3, ये 10, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म आ गई 0.6 बार की, और यही इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में दिया है 0.4 और बार केवल 7 के ऊपर है। तो यहीं वही करेंगे, मानेंगे लेट सपोज x इक्वल टू 0.47 बार। ओके, नाउ समीकरण वही, इसको जो समीकरण एक है इसको हम समीकरण एक को 10 से गुणा कर लेंगे, समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x बराबर 4.7। जब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, जो 10x माइनस x है और वहीं दूसरी तरफ 4.7 बार माइनस 0.47 बार। तो इधर क्या होगा, 7 बार में से 7 बार तो माइनस हो जाएगा, तो वो तो 0 आ जाएगा, और इधर 7 में से 4 माइनस होगा वो 3 आएगा और 4 की जगह 4 बचेगा। तो इसके बाद यानी हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 9x इक्वल टू आ गया 4.3। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 4.3 अपॉन 9। तो यहाँ से पॉइंट को हम हटाएंगे और इधर 0 बढ़ा देंगे, तो ये पॉइंट हटाने के बाद हमारे पास बचेगा 43 अपॉन 90 विच इज द आंसर। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 43 अपॉन 90 और ये आंसर हो गया आपका। अब इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका थर्ड पार्ट भी, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको जो दे रखा है 0.001 सबके ऊपर से मॉड लगा है, तीनों के ऊपर से मॉड लगा है, तो यही वही चीज माना x बराबर 0.001 बार। तो इसमें यहाँ पर 3 अंक बाद है, तो दशमलव को 3 अंक पीछे हमें हटाना है, तो हम समीकरण एक को
1000 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? समीकरण 1 को 1000 से गुणा करेंगे। एक हजार से गुणा करने पर हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1.001 बार। ओके, अब आप इसको कितनी बार पे रिपीट कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है, बार वाला पार्ट। तो जो समीकरण सेकंड में से जब समीकरण फर्स्ट को हम माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। तो ये हो जाएगा, केवल बचेगा इधर, इधर तो बचेगा 1 और इधर बचेगा 999x। तो आपका जो आंसर आ जाएगा इसमें वो आ जाएगा x बराबर 1/999। तो ये हो गया आंसर, और यही लास्ट था, इसका लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको पॉइंटेड, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद वाला, वो भी ऐसे ही है। उसमें भी आपको क्या करना है, 0.999 अप टू सो ऑन को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको भी P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सवाल, अब इसको चेक करना है हमने। तो सबसे पहले इसको हम नेक्स्ट पेज से करते हैं अच्छे तरीके से आंसर इसका। तो सबसे पहले वही माना या लेट x इक्वल टू 0.9999 अप टू, फिर हम समीकरण इसको हमने 1 मान लेते हैं। इस समीकरण 1 को हम 10 से गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर इसमें ये कह रहा है कि उत्तर की सार्थकता पर भी चर्चा कीजिए। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं आखिर इसमें आता क्या है, फिर सार्थकता की चर्चा हो जाएगी इसमें। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x बराबर इक्वल टू 9.9999, क्योंकि ये जो है कहाँ तक है ये इसमें दिया नहीं है, इन्फिनिटी तक है। समीकरण जब 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो ये हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 10x माइनस x और इधर हो जाएगा 9.9999 माइनस 0.9999। ये हमारी मर्जी कितने भी 9 ले सकते हैं हम, देखिए। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा केवल 9 बचेगा, इधर बचेगा आपका 9x, देन x बराबर हो जाएगा 9/9 विच इज 1। तो यहाँ पर बताना है कि उत्तर की सार्थकता के बारे में। तो उत्तर की सार्थकता यह है कि जो क्वेश्चन है उसमें 9 लगातार आ रहा है, अर्थात 1 और 999 के बीच में कोई रिक्तता नहीं है। तो ये आंसर जो है राइट है, सही है, क्योंकि एक में और 0.999 में कोई अंतर नहीं है। तो ये अल्टीमेट आंसर था, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।